मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख करूंगी। प्रभाकर, लग रहा है जिस तरह से 2 बैठकें पिछले 1 हफ्ते में बेनतीजा रही, क्या वाकई हालात फिर से 2 साल पहले वाले हो सकते हैं? क्योंकि यहां पर इस बार कड़ी तैयारी में है सरकार और प्रशासन। देखिए, इसको पहले ये बात समझनी होगी कि इस बार और पिछले आंदोलन में और इसमें अंतर क्या है। पिछली बार का जो आंदोलन था उसमें देश भर के किसान संगठन एक साथ थे। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा तो है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का एक धड़ा है जो अपने आप को और राजनीतिक बताता है, बाकी को राजनीतिक बताता है। उस आंदोलन के बाद वो इसमें 2 धड़ा हो गया था, उसमें से एक धड़ा इसमें शामिल है जिसमें दल्लेवाल का एक तरफ से धड़ा कह सकते हैं कि दल्लेवाल इसको लीड कर रहे हैं। दूसरा इसमें एक और है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा है जिसमें श्रवण सिंह पंढेर जिसके नेता हैं। तो ये 2 बड़े संगठन हैं जो इस आंदोलन में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो और बड़ा संगठन, जैसे पंजाब के संगठनों की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा संगठन उग्रहा नहीं है, हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन गुरनाम सिंह चढ़ुई नहीं है, और संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी और लोग जैसे पश्चिमी यूपी हरियाणा से टिकैत का गुट इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों में इस अंतर को समझना होगा। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो मेरी समझ है कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है, ठीक है, तो सारे किसान संगठन एक हो जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है, पूरी आशंका है। क्योंकि कल चढ़नी का बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को इस मार्च को कॉल करने के पहले हमसे पूछा नहीं गया, हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन किसानों के साथ कुछ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए कि अगर कुछ हो गया, किसी तरह से कन्फ्रंटेशन हो गया, किसी तरह से प्रभाकर, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे यहाँ ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि समझना पड़ेगा जो 2 साल पहले आंदोलन हुआ और जो अब आंदोलन की तस्वीर है उसमें क्या फर्क है। लेकिन तैयारी, किसी तरह का लूपहोल ना हो, इस बार किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, और ऐसे में कड़ी एहतियात यहां पर बरती जा रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। और चलिए, अब आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तरह से आज दिल्ली कूच की तैयारी में एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ सरकार प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई है। फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह से फेंसिंग की गई है, कटीली तारों से मल्टीलेयर बैरिकेडिंग आज यहां पर की जाएगी। तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त है, सर्विस लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2 साल पहले कमोबेश इसी तरह की तस्वीर थी, आज वही तस्वीर यहां पर हमें वापस नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान आज पंजाब हरियाणा से यहां पर मूव कर सकते हैं। दिल्ली कूच की तैयारी में है। आप देखिए ये तमाम तस्वीरें इस वक्त ना कि सिर्फ दिल्ली पुलिस जो है बड़ी संख्या में यहां पर तैनात है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आज तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर आप देखिए किस तरह से कीले गाड़ दी गई हैं, किसी भी तरह से किसान दिल्ली में एंट्री ना ले पाए, इसी की कोशिश यहां पर की जा रही है। किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए आप देखिए तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, कंक्रीट सीमेंटेड ब्लॉक्स यहां पर लगा दिए गए हैं, कीले तक गाड़ दी गई हैं, और यह साफ तौर पर दिखा रहा है आज दिल्ली कूच की तैयारी में जो किसान हैं, यह मामला बेहद गंभीर है। हालांकि बैठकें भी पिछले 1 हफ्ते में 2 बार हुई, कल देर शाम भी बैठक हुई, 5 घंटे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद सरकार को आज सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया। हालांकि अब उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर किसानों की तैयारियां भी दुरुस्त हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।